हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी होगा साइन ए प्लस बी। जैसे कहा गया है कि सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की बात की गई है, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी के सम के फॉर्म में आइडेंटिटी है। तो साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी होगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। सेकेंड में यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करें तो साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी होगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। थर्ड में कोसाइन की हम बात करें तो कहेंगे कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर देख रहे हैं कोस में नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। साइन में पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव मिला, नेगेटिव में नेगेटिव मिला। यहाँ पर साइन कोस एक साथ चल रहा है, यहाँ पर दोनों कोस और दोनों साइन एक साथ मिला, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस मिल गया। वैसे ही हम कह सकते हैं कि अगर यह कोस ए माइनस बी हो तो इसको क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे कोस ए इंटू कोस बी एंड प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी होगा टेंजेंट के फॉर्म में होगा। जैसे टेंजेंट ए प्लस बी हो तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। नेक्स्ट अगर बीच में माइनस कर दिया जाए टेंजेंट ए माइनस बी, इसका रिजल्ट होगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। यह आइडेंटिटी होगा। एक को टेंजेंट में भी आइडेंटिटी मिलेगा इसमें। जैसे सेवेंथ में कह सकते हैं को टेंजेंट ए प्लस बी, इसका आइडेंटिटी मिल जाएगा को टेंजेंट ए इंटू को टेंजेंट ए इंटू को टेंजेंट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई को टेंजेंट ए प्लस को टेंजेंट बी। और माइनस अगर इसके बीच में आ जाए जैसे को टेंजेंट ए माइनस बी, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, इसका आइडेंटिटी मिल जाएगा को टेंजेंट ए इंटू को टेंजेंट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई को टेंजेंट बी माइनस को टेंजेंट ए। ये आइडेंटिटी है। ये टोटल 8 आइडेंटिटी है। हम इसमें देख रहे हैं टेंजेंट वाले में टेंजेंट ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आया, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया। को टेंजेंट ए प्लस बी में ए इंटू बी माइनस 1 अपॉन को टेंजेंट ए प्लस को टेंजेंट बी है। माइनस वाले में यहाँ पर को टेंजेंट बी माइनस को टेंजेंट ए है। तो ऐसे हम कुछ इसमें ध्यान रखेंगे और इस पर हम इसका एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। कुछ और भी रिजल्ट है इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उस रिजल्ट को भी देखते हैं। जैसे रिजल्ट आपको मिल सकता है जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका जो रिजल्ट है ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसी को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। यह आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी होगा इसमें
कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इसका आइडेंटिटी होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। तो टोटल कितना आइडेंटिटी हो गए इसमें हम देख रहे हैं यहाँ से, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से ये 8 आइडेंटिटी ये है और 2 आइडेंटिटी यहाँ पर और आ गया, जैसे ये 1 और ये 2 आइडेंटिटी और मिल गया। तो टोटल आइडेंटिटी इसमें मिल गए ये 8 और 2 10 आइडेंटिटी। 10 आइडेंटिटी अगर ठीक से याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या कहा गया, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक आइडेंटिटी यूज़ करने की बात की जाएगी। तो ये देख रहे हैं बुक है एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और जो आइडेंटिटी हमने सीखा है इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 3.6, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में इवेलुएट साइन 20 डिग्री साइन 22 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री और प्लस कोस 22 इंटू साइन 38। ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो एंगल है 22 इसको हम पढ़ें ए और 38 को पढ़ें बी। फिर ये 22 है इसको ए पढ़ेंगे और 38 को बी पढ़ेंगे। तो रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा हमें। रिज़ल्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका रिज़ल्ट होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है रिज़ल्ट, साइन ए प्लस बी। तो वैसे ही यहाँ भी लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मीन्स 22 प्लस 38, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेकंड पार्ट में कहा गया कोस 40 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। तो इसको हम पढ़ेंगे 40 को ए और 20 को बी, फिर से यह ए और ये बी। तो किस टाइप में रिज़ल्ट मिलने वाला है अब, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यह रिज़ल्ट होता है कोस ए प्लस बी का। तो ए के जगह पर 40 है और बी के जगह पर 20 है, तो ये मिल गया कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। थर्ड पार्ट में कहा गया कोस 130 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। तो क्या पढ़ेंगे इसको, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे। वैसे ही इसको ए और इसको बी पढ़ेंगे। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों कोस और दोनों साइन एक साथ होता है तो कोसाइन में सम या डिफरेंस हो सकता है। बीच में प्लस है तो सम डिफरेंस वाला होगा, यहाँ माइनस है तो सम वाला होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कोस ए माइनस बी का रिजल्ट होगा। तो कोस ए के जगह पर 130 डिग्री है और बी के जगह पर 40 डिग्री है, तो माइनस करेंगे तो मिल जाएगा कोस 90 और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। वैसे ही जो फोर्थ पार्ट है इसमें यहाँ पर लिखा है साइन 40 प्लस ए इंटू कोस 10 प्लस ए, माइनस के साथ
कोस 40 प्लस ए इंटू साइन 10 प्लस ए। क्या लिख सकते हैं इसको पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी। वैसे इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये मिलेगा साइन ए माइनस बी। ए की जगह पर है 40 प्लस ए और माइनस में लिखेंगे -10 माइनस ए, -10 माइनस ए से ए कैंसिल। तो 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30 मिल जाएगा। ये मिल गया साइन 30। साइन 30 का वैल्यू मिल जाएगा हमें 1/2। यह आंसर होगा साइन 30 1/2। नेक्स्ट में जो 5th पार्ट है इसमें कहा जा रहा है टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री इंटू टेंजेंट 69 डिग्री। टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 अपॉन 1 माइनस टेन 66 10 69। इस 66 वाले को ए पढ़ेंगे और 69 को बी पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह रिजल्ट होगा टेंजेंट a प्लस b का। तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 66 प्लस 69। तो टेंजेंट 66 और 69 को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 9 और 6 15 और 135। 135 को क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 135 का सीधे वैल्यू लिख दें माइनस का 1 होता है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, कहा गया इवेलुएट कोस 15 डिग्री। कोस 15 डिग्री का वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें 15 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल से जो रिज़ल्ट हमें मालूम है वह रिज़ल्ट कौन कौन सा है। एक 30 डिग्री का मालूम है, 45 डिग्री का मालूम है और 60 डिग्री का मालूम है। जैसे कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री और कोस 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है, वैसे ही साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस दोनों का जो डिफरेंस है ये 15 डिग्री है या फिर इस दोनों का डिफरेंस भी 15 डिग्री है। तो हमें 15 डिग्री का वैल्यू लेना है। तो इस 15 डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं या फिर 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। मतलब इस दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो 15 डिग्री मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का वैल्यू होगा कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस मिल जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तो कोस ए का वैल्यू कितना होता है 1/√/2। ये कोस 45 का वैल्यू 1/√/2 और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 एंड प्लस साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसका एलसीएम लेंगे 2√/2। एलसीएम क्या ले लिया 2√/2, तो ऊपर मिल जाएगा √3 एंड प्लस 1। यह आंसर होगा। वैसे नेक्स्ट में कहा गया टेंजेंट 75 डिग्री। सेकंड में टेंजेंट 75 डिग्री की बात की जा रही है। तो जो एंगल अपने पास है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो ये 30 और 45 इस दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो इसका सम 75 होगा। तो 75 को क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, tan 45 प्लस 30। इसको पढ़ेंगे tan a प्लस बी और tan a प्लस बी का जो रिजल्ट है
ये होगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन 45 का वैल्यू 1 और टेन 30 की जगह पर लिख देंगे 1 अपॉन रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 45 फिर से 1 होगा और टेन 30 हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 3। इसका एलसीएम ले लेंगे रूट ओवर 3, तो मिल जाएगा रूट ओवर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम लेंगे रूट ओवर 3, तो ये मिल जाएगा रूट ओवर 3 माइनस 1। ये बहुत छोटा हो गया यहाँ पर, ऐसे रूट ओवर 3 प्लस 1, रूट ओवर 3 से रूट ओवर 3 कैंसिल, तो ऊपर मिल गया रूट ओवर 3 प्लस 1 और नीचे मिल गया रूट ओवर 3 माइनस 1। अभी क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म आ गया, तो मैथमेटिकली ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो रूट ओवर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स रूट ओवर 3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या मिलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a की 2 माइनस b की 2 से मिल जाएगा 3 माइनस 1, और ऊपर क्या होगा रूट ओवर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, तो 4 बाई 2 2 मिल जाएगा और 2 रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 2, तो रूट ओवर 3 मिलेगा। ये होगा आंसर। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।